मुझे भी खुदा पे यकीन है, देर अंधेर नहीं है, मिलेगा गम को किनारा, अभी मुश्किल बनी है, मुझे भी खुदा पे यकीन है। मैं माँ बनने वाली हूँ। यही वो बात थी जो मैंने आपको बतानी थी। आप खुश हैं ना? सब सच कह रही हो? जी मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ। लेकिन आप खुश क्यों नहीं दिखाई दे रहे? हम माँ बाप बन जाएंगे, हमारी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी, इस घर में फिर से रौनकें आ जाएंगी। ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? अजीब उलझन में हूं मैं। रामीन की तबीयत, नाज़नीन की खुशखबरी और रिदा। नाज़नीन मां बनने वाली है। इस वक्त मेरा ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए। लेकिन अम्मा, उन्हें क्या लगता है कि अभी भी मेरे और रिदा के बीच में सब ठीक हो सकता है? अम्मा तो बहुत खुश हो गई खुशखबरी सुन के। बहुत खुश थे वो तो। पता है मुझे कह रहे थे बस अब तुम्हें सिर्फ आराम करना है। अरे अरे बच्चे तुम कब आए? माशाल्लाह माशाल्लाह, भी तुम्हारा ही जिक्र खैर हो रहा था। जी बस अभी बाहर से। अरे भैया मुझे तो बहुत खुशी है नानी बनने की। अब कुछ अरसे बाद इस घर में भी नन्हे मुन्ने बच्चे की कुलकारियां गूंजेंगी। आऊं आऊं आऊं। जी इंशाल्लाह। क्या हुआ हमाद, आप परेशान क्यों लग रहे हैं? नहीं बस थोड़ा थक गया हूँ शायद, इसलिए। मैं चाय बनाती हूँ। नहीं मैं बस सोऊंगा। अरे तुम बैठो, तुम हम्माद के पास बैठो, मैं चाय बना के। अरे नहीं आंटी, आप क्यों तकल्लुफ करेंगी? मुझे वाकई चाय की तरफ है नहीं, मैं बस सोऊंगा। हाँ याद आया, वो नाज़नीन, मैं सोच रहा था घर के लिए एक मेड रख लेते हैं, क्योंकि नाज़नीन ऐसी हालत में घर का काम कर नहीं सकती, सारा लोड आप पे आ गया है, तो आई थिंक कोई मेड रख ली जाए तो बेहतर है। यकीन करो बच्चे, मैं भी बिल्कुल यही सोच रही थी, लेकिन कहा इस मारे नहीं कि तुम लोग कहोगे कि आंटी खर्चे बहुत कराती हैं, बस चुप ही हो गई मैं। अरे नहीं, इसमें खर्चे कराने वाली कोई बात नहीं है। मुझे लगा कि घर के लिए ज़रूरी है, इसलिए मैंने खुद कहा। तो मैं किसी कंपनी में कॉल कर दूंगा, कोई घर आए तो आप लोग फिर इंटरव्यू कर लीजिएगा। जीते रहो, अल्लाह उम्र दराज करे, जुग जुग जियो, कूदो नहाओ पूतो फलो, जा आराम करो, जा। थैंक यू। जा नाजो जा।
हाँ निदा, सब ठीक तो है ना? हेलो पापा, मैं रामीन। रामीन, क्या हुआ बेटा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? मैं ठीक हूँ बाबा। आप मुझे छोड़ के फिर चले गए। आप मुझे बार बार छोड़ के क्यों जाते हैं बाबा? बाबा आप मुझसे प्यार नहीं करते ना? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है, आप जानते हो बाबा लव्स यू। आप और सारिम तो मेरी जान हो ना। फिर आप हमारे साथ क्यों नहीं रहते? बार बार हमसे दूर क्यों चले जाते हैं बाबा? मुझे आपके साथ रहना है बाबा। अब मामा से दोस्ती कर लें और सारी भी। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी के अभी रोना बंद करो। कल बाबा आपसे मिलने आएंगे, जो आप कहोगे बाबा वैसा ही करेंगे। फिर आप देखना सब ठीक हो जाएगा और आप भी खुश हो जाओगे। प्रॉमिस बाबा? प्रॉमिस। आई लव यू। ओके बाबा, लव यू। जाते हैं बाबा। मुझे आपके साथ रहना है बाबा। अब मामा से दोस्ती कर लें और सारी भी। जब ये बेक हो जाएगा फिर इसके हम ऊपर इसकी टॉपिंग डालेंगे। टॉपिंग में स्लाइस इसकी आप यहाँ देखिए प्याज है, एक प्याज लच्छों में कटी। छानी, ये कोई बहाना है भला? बेवकूफी की बातें मत किया करो फिर। अरे भाई साहब इसको दूर कर दीजिए। क्या हो गया? कोई बात नहीं, कर दीजिए। हाँ, 12 क्यों बज रहा है मुंह पे? लगाएगा दूसरा वाला। इस परेशानी में बताएगी नहीं तो पता कैसे चलेगा? कुछ तो बोल। अम्मा तुम्हारे कहने पे मैंने इतना बड़ा झूठ तो बोल दिया हम्माद से, लेकिन अगर कुछ भी गलत हुआ ना तो अब संभाल लेना तुम। हाँ तो हमेशा भी तो मैंने ही संभाला, इस दफा भी संभालूं। छोटी सी तो बात, इसमें क्या है? छोटी सी बात? जिसे तुम छोटा कह रही हो ना, एक बहुत बड़ी मुसीबत बन के हमारे सर पे आ सकती है। कब तक हम लोग ये झूठ खींचेंगे? एक ना एक दिन तो हमाद को पता चल जाएगा कि मैं मां नहीं बनने वाली। क्यों फिक्र करती हो? हमेशा संभाला, अब भी संभाल लूं। अरे हम्माद चला जाता, नाराज हो गए, फिर क्या होता? फिर कहाँ से ढूंढ के लाते हम उसे? ये करना ही था मुझे, ये कहना ही था। बात की बात देखी जाएगी, संभाल लेंगे। तू बस एक काम कर, हम्माद को इसी खाम ख्याली में रख कि वो बाप बनने वाला है। इसी खुशी में ही रहे वो, ताकि कहीं उसका जहन ही ना जाए। अरे वक्त आने पे देखेंगे क्या करना है फिर। देख लो अम्मा, तुम्हारे कहने पे मैंने अंधेरे में तीर तो चला दिया, लेकिन मैं बता रही हूँ, मैं किसी भी कीमत पे हम्माद को नहीं खो सकती। हम्माद को तो मैं भी नहीं खोना चाहती। अरे ये ऐशो इशरत, रुपया पैसा, गाड़ी बंगला, ये सब कहाँ से आएगा? खुदा न खास अल्लाह ना करे मेरे मुंह में खाक अगर जाना पड़ गया तो उसी झोपड़े में जाके कैसे रहेंगे? मैं तो नहीं रह सकती। कर लेंगे ना, कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। चल ये देख, ये देख। ऐसा करो कि तुम चली जाओ, वो लोग आ वाह। जाएंगे ना। मैं आपके और शाहजहां के बगैर कैसे जा सकती हूँ? हमाद, नाश्ता लगा दिया आपका? आजा। तुम्हें कहा था ना आराम करने को, फिर काम। समझाया था ना, खुद भी आराम करना है और इनका ख्याल रखना है। और तुम? मगर नाश्ता तो करना है ना आपने। अरे नाश्ता मैं कहीं बाहर कर लेता, ऑफिस में कर लेता हूँ, या खुद बना सकता हूँ। तुम्हें कोई काम करने की जरूरत नहीं है। अच्छा सुनो, तुम्हारे अकाउंट में कुछ पैसे ट्रांसफर किए हैं, कहीं बाहर चली जाना, अम्मा को साथ ले जाना, पार्लर चली जाओ, शॉपिंग पे चली जाओ, पर ज्यादा एक्सर्शन नहीं। ओके? ले जाऊंगी अम्मा को भी, अभी आए नाश्ता तो कर लें। अरे अम्मी मैं ऑफिस जा रही हूँ।
रिदा, ऐसे तुम कैसे जा सकती हो बेटा? ना तुमने चाय पीना नाश्ता किया? नहीं अम्मी, दिल नहीं है, बस ऑफिस में खा लूंगी कुछ, चलती हूँ। रिदा, नाराज हो मुझसे? नहीं अम्मी। तुम्हारा चेहरा तो कुछ और ही कह रहा है। रिदा बेटा, मैंने जो कुछ भी कहा वो तुम्हारे आइंदा की जिंदगी को मद्देनजर रखते हुए कहा है बेटा। मैं तुम्हारे पर कोई दबाव नहीं डालना चाहती। तुम्हें हक है कि अपना फैसला जो जी चाहे करो। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि तुम खुश रहो, तुम और हमारे एक हो जाओ, और बच्चों की भी इसी में खुशी है बेटा। मम्मी, मैं अपने बच्चों को संभाल सकती हूँ। मेरे बच्चे मेरे साथ खुश हैं। बस मेरा ये फैसला है कि अब मेरे बच्चे हमाद से कभी नहीं मिलेंगे। मैं उनका और अपना हंसी तमाशा नहीं बनने दे सकती। चलती हूँ, खुदा हाफिज़। रामीन, रामीन मेरा बच्चा। क्या हुआ? अरे क्या हुआ, बता तो सही। सब खैरियत है? बात करने गई थी हमाद से, लेकिन उन्होंने तो मेरी बात ही टाल दी। इधर उधर की बातें करने लगे और मेरे हाथ में थमा दिया ये कार्ड कि जाओ जाके शॉपिंग करके आ जाओ, अपना मूड चेंज करो, अम्मा के साथ चली जाओ, बच्चे के लिए ले लेना, खुद के लिए ले लेना। बात ही नहीं हो पाई। अरे ये तो बड़ी बढ़िया बात हो गई है। चल अब खूब अच्छे से शॉपिंग करना, अपने भी बच्चे के लिए भी। और बात सुन, मैं भी बराबर की शॉपिंग करूँगी। बल्कि एक काम कर, तू ये कार्ड मुझे ही दे दे। तेरे हाथ रहा ना तो फजूल खर्ची कर लेगी। ला। जैसे मैं जानती नहीं हूँ तुम्हें अम्मा। रिजवान का वक्त अच्छे से याद है मुझे, कैसे तुमने उसके सारे पैसे हड़प कर लिए थे, मुझे 1 रुपया नहीं दिया था। वो तो रिजवान था तो मैंने बर्दाश्त कर लिया। हम्माद का एक पैसा भी इधर से उधर हुआ ना तो छोड़ूंगी नहीं तुम्हें। जो लेना है ले लेना, लेकिन कार्ड मेरे पास ही रहेगा। वाह भैया वाह। बात सुन, तेरे पे खर्च करने के लिए तेरा शौहर मौजूद है। मुझ मिस्कीन के पास कौन है? शुक्र कर, रोना धोना नहीं करती मैं। अपना ख्याल खुद ही कर लेती हूँ, किसी को तंग तो नहीं करती। अच्छा अम्मा ठीक है, बस कर जाओ। कहा है ना ले जाऊंगी, ले लेना जो लेना होगा। मगर अम्मा मुझे ना बहुत डर लग रहा है। जब हम्माद को सच पता चलेगा तो वो क्या करेगा हमारे साथ। बात सुन, पहले भी सारे मसाइल शाकरा ने हल किए ना, ये भी करती है। कौन सी बड़ी बात है? वक्त तो आने थे, देखी जाएगी। पहले शॉपिंग तो कर ले, अपने लिए भी ढेर सारी, बच्चे के लिए भी। मैं बताए दे रही हूँ, जो मर्जी कह ले मैं भी करूँगी। हाँ वैसे भी मेरा भी ना दम ही घुट रहा है इस घर में बैठ बैठ के, सोच सोच के पागल हो रही हूँ। मैं जा रही हूँ तैयार होने के लिए, तुम भी अपना हुलिया ठीक कर लेना। तो तैयार होने जा रही, मैं हुलिया ठीक कर दूँ? वाह वाह वाह। दूसरे को आप, दूसरे को तू। बाबा मुझे आपके साथ रहना है बाबा। अब मामा से दोस्ती कर लें, सारी भी।
बाबा बाबा आप कहाँ हैं? मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बाबा। क्या बात है हमाद, कुछ परेशान लग रहे हो? आई होप एवरीथिंग इज फाइन। या एवरीथिंग इज फाइन। अच्छा, ऐसे लग नहीं रहा। मीटिंग में भी खोए खोए से थे। अगर कोई परेशानी है तो डिस्कस कर सकते हो। क्या कहूं यार, रामीन को लेके परेशान हूं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं पता है मैं अपने और रीता के रिश्ते में ऐसे फंस के रह गया हूं ना, कुछ समझ में नहीं आता क्या करूं। मैं समझ सकता हूं, तुम्हारी सिचुएशन आसान नहीं है, लेकिन इस सिचुएशन से निकलने के लिए एफर्ट भी तुम्हें ही करनी होगी। सही कह रहा है। मैं यही सोच रहा था कि मुझे रीता से बात सॉरी मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब किया। आई थिंक मैं नो नो इट्स ओके। हम तो बस काम की बात कर रहे थे। यू मे सिट। अमाद, आई थिंक तुम्हें रीता भाभी से बात करनी चाहिए। हो सकता है तुम लोग बात करो तो डिफरेंसेस क्लियर हो जाए। क्या मेरा रीता से बात करना मुनासिब रहेगा? मैं उसे क्या कहूंगा जब दिलो दिमाग की उलझन को खुद ही नहीं समझ पा रहा। हेलो बाबा, मामा ने दादी को कहा है अब आपसे मिलने नहीं देंगी। बाबा मामा को कहे ना फोन करके, मुझे आपसे मिलना है, मुझे आपकी बहुत याद आ रही है बाबा, मुझे आपके पास आना है बाबा। मेरी जान,
जिद नहीं करते ना मेरे बच्चे, और मैंने समझाया था ना आपको। नो दादू, मैं पापा के बगैर नहीं रह सकती। मुझे पापा के पास जाना है। मेरे पापा किसी और के साथ कैसे रह सकते हैं दादू? अच्छा देखो मेरे बच्चे, बात सुनो। पापा इस वक्त ऑफिस में होंगे ना, बिजी होंगे, इस वक्त तो नहीं आ सकते ना मुझे पापा के पास जाना है। अच्छा अच्छा, और देखिए मामा की परमिशन के बगैर वो आपसे नहीं मिल सकते, है ना? आपको पता है ना ये बात? मुझे पापा चाहिए दादू, मुझे पापा के पास जाना है। मुझे पापा चाहिए। प्रिंसेस बाबा को याद करे और बाबा ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? बाबा, बाबा मेरे बाबा। रो क्यों रहे थे? आप बहुत याद आ रहे थे। अम्मा, हाँ हाँ, आ रही हूँ। अम्मा कहाँ रह गई हो? कहीं नहीं रह गए, चल। अच्छा टाइम तो देखो क्या हो गया, सारे मॉल बंद हो जाते हैं फिर। चिल्ला क्यों रही है, बहरी थोड़ी। अच्छा बात सुन, कोई बच्चे की खरीदारी के लिए भी सोचा है, सिर्फ अपने लिए सोच के जा रही है? अम्मा कैसी बातें कर रही हो? बच्चे के लिए हम क्यों कुछ खरीदेंगे, उसने थोड़ी ना आना है, झूठ बोला है वो तो हमने। अम्मा को क्या पता है, उसको तो पता है ना। अपनी खरीदारी कर ली तो वो शक में नहीं पड़ जाएगा कि उसको बच्चे का कोई ख्याल ही नहीं। चल 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 चल, होश से काम लिया कर, पागल लड़की। जाने दीजिए ना, आप देखिए उसका मूड पहले ही इतना ऑफ है, जरा बाहर ले जाऊंगा तो उसका दिल भी बहल जाएगा। मैं वादा करता हूँ जल्दी आ जाऊंगा। लेकिन मैं रिदा की परमिशन के बगैर कैसे? रिदा की परमिशन? अम्मा मेरा अमीन का बाप हो, मुझे किसी की परमिशन की ज़रूरत नहीं है। मेरा जब दिल चाहे मैं अपनी बच्ची से मिल सकता हूँ, उससे जहाँ ले जाना चाहूँ ले जा सकता हूँ। मैं लेकर जा रहा हूँ इसे, जल्दी लौट आऊंगा। चलें? ठीक है, मैं शाम तक बताता हूँ आपको। खुदा हाफिज। सर ये न्यू प्रोजेक्ट की डिटेल्स हैं, ये मैंने सारी वेरीफाई कर ली है, बस आपका और सर हमाद का सिग्नेचर चाहिए था इस पर। ठीक है, साइन कर देता हूँ। सर काफ़ी देर से सर हमाद अपने डेस्क पे नहीं है, क्या आप जानते हैं कि वो कहाँ गए? आई हैव नो आइडिया, आप फ़ोन करो, हो सकता है किसी मीटिंग में बिजी हो। नहीं सर, आज तो उनकी कोई मीटिंग स्केड्यूल नहीं है, और कॉल मैंने उन्हें की थी लेकिन उन्होंने पिक नहीं की। अच्छा ठीक है, चले जब तक वो नहीं आते आप इसे संभाल के रखें, बाकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करें। बेहतर, थैंक यू सर। आइए मैडम, आइए। चल। वाह बाबा, आप
आपका घर कितना अच्छा है। आपको अच्छा लगा? मैं अंदर जाऊं? हाँ जाओ। बाबा ये तो हमारे घर से भी ज्यादा अच्छा घर है। बाबा मैं और अंदर देख के आऊं? अरे आपका ही घर है, जाओ जहां दिल करे जाओ। वाह बाबा ये कितना बड़ा है। हाँ ये बहुत बड़ा है। बाबा वो किसका रूम है? आपको दिखाऊं? चलो आइए। कहाँ रह गया हमाद? अब तक नहीं लेके आया रामीन को वापस। अब रिदा ऑफिस से आ जाएगी तो कितनी परेशान होगी। या अल्लाह, क्या करूं? या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। रिदा बेटा बहुत थकी हुई लग रही हो, क्या बात है? काम थोड़ा ज़्यादा था। बच्चे कहाँ हैं? नज़र नहीं आ रहे। वो सारिम तो अपने कमरे में होमवर्क कर रहा है। और आमीन उसका बुखार उतरा? खैर छोड़े, मैं जाकर उसको खुद देख कर आ। रिदा बेटा रामीन घर पर नहीं है। क्या मतलब घर पर नहीं है अम्मी? वो हमाद आया था, रामीन ने खुद उसको फ़ोन किया था तो वो उसको ले गया घुमाने बाहर थोड़ी देर के लिए। और आपने उसको जाने दिया? मुझसे पूछा भी नहीं आपने? बेटा मैंने सोचा कि... क्या सोचा अम्मी? क्या सोचा? अल्लाह मेरी बच्ची। रिदा रिदा मेरी बात तो सुनो। रिदा रिदा बेटा मेरी बात तो सुनो। रिदा बात... कहाँ जा रही हो मेरी जान? आ जाएगा ना वो। कहाँ कहाँ ढूंढती फिरोगी उन्हें? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप मुझे और हमाद को एक साथ चाहती है ना? और जब आपको लगा कि सब कुछ मुमकिन नहीं हो रहा तो आपने मुझ पर प्रेशर डालने के लिए मेरी बच्ची को हमाद के साथ भेज दी। मम्मी मैं जानती हूँ कि आप उन्हें मिस करती हैं, उनकी कमी महसूस होती है आपको, लेकिन मैं वो सब कुछ नहीं भुला सकती जो हमाद ने मेरे और मेरे बच्चों के साथ किया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था मम्मी। नहीं करना चाहिए था मेरे साथ ऐसा। मेरी बच्ची के पास जा रही हूँ। पापा अच्छा है। शामीन जी आपने कहा था ना आप बाबा के साथ रहना चाहते हो। बाबा भी चाहते हैं कि आप यहाँ उनके साथ रहो, पर आपकी मामा नहीं चाहती कि अब वो यहाँ आपके बाबा के साथ रहे। तो क्या आप बस बाबा के साथ इस घर में रहोगे? मैं प्रॉमिस करता हूँ आप बहुत खुश रहोगे, बहुत मजा आएगा हमें। हम रोज खेलेंगे, आपके पास बहुत सारे टॉयज होंगे। आप रहोगे पापा के साथ? लेकिन यहाँ मामा तो नहीं होंगी ना? पर पापा तो होंगे ना। बाबा पेट भर गया।
वापस को जाने दिया? मुझसे पूछा भी नहीं आपने? क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? आप मुझे और हमाद को एक साथ चाहती हैं ना, और जब आपको लगा कि सब कुछ मुमकिन नहीं हो रहा तो आपने मुझ पर प्रेशर डालने के लिए मेरी बच्ची को हमाद के साथ भेज दी। हेलो। हेलो, आप यहाँ पर? सब खैरियत है? क्यों, मैं यहाँ नहीं आ सकता? भाई मॉल है, कोई भी आ सकता है। वो तो है। वेल, इट्स प्लेजेंट सरप्राइज टू मीट यू, है ना? कह सकते हैं। अच्छा चलिए, आप इत्तेफाक से मिल ही गई हैं तो कैन यू प्लीज हेल्प मी? क्या हेल्प? वो एक्चुअली मुझे किसी के लिए गिफ्ट लेना था, और वो किसी कोई खातून है, राइट? बाय द वे, खातून कहेंगी तो शायद वो बुरा मान जाए, लड़की कहना बेहतर होगा। ओके। रात को कुछ ऑर्डर करें? क्या? पिज्जा। मुझे पता था। कौन सा पिज्जा? रामीन, एक मिनट, बैठ जा, आराम से बैठकर बात करते हैं। मैं यहाँ बैठकर बात नहीं करनी हूँ, अपनी बच्ची को लेने आई हूँ। चलो रामीन। रामीन चलो। मैं नहीं जाऊंगी। बेटा बच्ची है वो, फोर्स मत करो उसे। समझाएं उसे और मेरी बच्ची को भेजे मेरे साथ। शामी, आप अभी मामा के साथ जाओ, बाबा ना आपको कल सुबह लेने आ जाए। मुझे नहीं जाना। शामी, बाबा कह रहे हैं ना, मैं प्रॉमिस कर लेने आ जाऊंगा। मुझे नहीं जाना पापा, मुझे आपके साथ रहना है। रामीन, रिता, मुझे नहीं जाना। रिता।